एक वीडियो नए के साथ आपके सम्मुख आ रहा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि काफी दिनों के बाद आपके सामने और आने के लिए मौका प्रदान किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं कई दिनों के बाद देखा हूं और देखने के लिए मिल रहा है कि हुल्लड़े काफी और बढ़ चुकी है और झगड़ा काफी बढ़ रहा है। मसीह भाइयों बहनों में, सेवक सेविका में हुल्लड़े मच रही है। और वो किसके कारण है, मैं कुछ बातें आपको फरमाना चाहूंगा। और लगातार उन वचनों को लोग पढ़ते भी है और सुनते भी है, लेकिन सुनना और उसे अनुभव करना या फिर उसे लागू करना बहुत ही जमीन और आसमान का फर्क है। खरी शिक्षा वालों में भी ऐसा हो रहा है। खरी शिक्षा के ऐसे विषय बहुत सारे शुरू हो चुके हैं। वैसे मैं भी खरी शिक्षा से संबंधित हूं, लेकिन मेरा क्या है, सही और झूठ का खुलासा करना। सही और झूठ का खुलासा करना जय यीशु मानव सेवा का काम ये है। मानवता कैसे बढ़ना है और मानव कैसा बनना चाहिए, इंसान कैसे जिंदगी को जीना चाहिए। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, इंसान जब आत्मिक में नहीं होता है तो उसको क्या कहा जाता है, शारीरिक। शारीरिक मतलब संसारिक, यानी शरीर के साथ जीना। काय के साथ जीना? जो इंसान शरीर के साथ जीता है वो शरीर के काम प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? जो इंसान शरीर के साथ जीता है वो शरीर का काम प्रकट करता है। तो आइए हम देख लेते हैं, चाहे धार्मिक हो या नास्तिक हो, चाहे वो कोई भी धर्म के हो। तो आप सभी के लिए मेरा वीडियो है और मैं किसी का भेदभाव नहीं करता और ना ही किसी को ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं केवल मसीह लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं सबका भला, सबका विकास करना चाहता हूं, सबको सुनाना चाहता हूं। कोई पर्सनल संदेश ये मेरा नहीं रहता है, ठीक है? तो सुन लीजिएगा। जो शरीर के साथ जीता है, शरीर की सुनता है, शरीर के साथ आगे बढ़ता है, उस इंसान के जीवन में क्या होता है? जो धर्म के साथ या फिर धार्मिक लेवल में या फिर प्रेम के संबंध में बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ, वो व्यक्ति क्या करता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन से आगे की ओर मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। जो व्यक्ति दुष्टता में फंसा हुआ है उसके अंदर क्या क्या कारनामे होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा झलक। 19 शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। पहला काम शरीर का यह है, व्यभिचार यानी कि गंदगी, यानी कि सरल भाषा में से छिनाल की कहा जाता है। कुछ लोग गालियां भी देते हैं इस शब्द से, है ना। व्यभिचार जो शब्द है उसको हल्की भाषा में अगर कहा जाए तो उसे छिनाल कहा जाता है, यानी कि गंदगी, पाप कहा जाता है। इस बोली को बोलने में शर्म आती है लोगों को, बल्कि आज मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, इसमें गाली नहीं दे रहा हूं, स्पष्ट शब्द में बता रहा हूं कि व्यभिचार जो शब्द है वो गलत व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों? और इसे सरल भाषा में, गिरे हुए भाषा में इसे कहते हैं छिनाल की कहा जाता है ना। ये शब्द को कई लोग नहीं वापरते हैं और ना ही इस्तेमाल करते। जो गालियां देते हैं इस शब्द को गालियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका खुलासा यही है, आप मुझे बुरा ना समझे, बल्कि इस शब्द को समझाने के लिए इस शब्द को मुझे अपनी जुबान से बताना पड़ा। और आगे लिखा गंदे काम। गंदे काम, वही इंसान गंदा काम करता है जो आत्मा के साथ नहीं जुड़ा। वही इंसान गंदा काम करता है जो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ जीवन नहीं जी रहा है। लुचपन, गंदे काम में क्या क्या गिना जा रहा है यहां मैं बता रहा हूं। लुचपन मतलब झूठा बोलना, झूठा सच करके बताना, ऐसे करते झूठ। जैसे कई बार ऐसा किया जा रहा है, जैसे 25 दिसंबर अभी आएगा। 25 दिसंबर का कोई नाम निशानी बाइबल से संबंधित नहीं है, फिर भी लोग 25 दिसंबर का करेंगे और अन्य धर्म बनाने के लिए कोशिश करेंगे या फिर परंपरा बनाने के लिए कोशिश करेंगे। ये जो है ईश्वर से संबंधित बिल्कुल नहीं है।
और ये शरीर के साथ जीने वाले व्यक्ति ही कर पाएंगे। आत्मिक लोग बिल्कुल घटिया काम नहीं करेंगे। अगला देखिए, लुचपन कौन करेगा? लुच्चा, लफंगापना, झूठ बोलना ईश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यहां पर समझ में आता है, सरासर साफ साफ समझ में आता है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति केवल हो सकता है शैतान का बेटा और शैतान का पुजारी और शैतान का सेवक और शैतान के भक्त बन सकते हैं। इसमें किसी को टारगेट नहीं कर रहा, जनरल रीति से बता रहा हूं। अगर आपके अंदर ये ऐसे कारनामे हैं तो आपको सुधारने की आवश्यकता है, और ना ही मैं आपको यहां डराने धमकाने की बात कर रहा हूं, सीधा और सिंपल बात कर रहा हूं। 20वां वचन में लिखा गया है, मूर्ति पूजा करने वाला वही व्यक्ति जो ईश्वर के साथ जुड़ा नहीं है। मतलब ये शरीर में काम गिने जाते हैं। जो संसारिक जीवन जीता है, जो ईश्वरीय जीवन से बाहर होकर जीता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मूर्ति पूजा ये भी बाहर है। टोना मतलब जादू टोना करते हैं, है ना, झाड़ू फूका करते, काला जादू करते, जो भी करवाने वाला और करने वाला भी, वो भी शारीरिक इंसान है। फिर ईर्ष्या, फिर क्रोध कैसा? मारतोड़ करने वाला क्रोध आप करते हैं तो किसी में फायदा होने लायक अगर करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ क्रोध, कौन सा क्रोध? जो नुकसानी की ओर जाता है वो क्रोध। और विरोध, यहाँ लिखा विरोध करने वाले ईश्वर के साथ बिल्कुल नहीं जुड़े। समझ में आ रहा कि नहीं? कोई भी हो व्यक्ति, है ना, यहां मैं धर्मों के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन लोगों के ऊपर हाथ उठ रहा है, उन लोगों के ऊपर उंगली जा रही है जो लोग विरोध करते हैं, है ना। वो इंसान ईश्वरी नहीं है, शैतानी व्यक्ति है, कोई भी हो जाए। फूट करवाते हैं, एक दूसरे को बिछड़ा देते हैं, वो व्यक्ति भी संसारिक है। अगला 21वें वचन में, फूट और विधर्म, 21 के पहले 20 में ही है। हाँ, तो फूट भी करवाते हैं और विधर्म करते हैं। विधर्म मतलब अलग अलग प्रकार के धर्म बनाते हैं, है ना। अपने जो धार्मिकता छोड़कर किसी और धार्मिकता में जा रहे हैं, मतलब सच्चाई नहीं है ना। सच्चाई को छोड़कर असच्चाई में जा रहे हैं, डर के कारण, है ना। सच्चाई में अगर जा रहे हैं असच्चाई को छोड़कर तो अच्छी बात है ना। और आगे लिखा 21 वचन में पढ़ रहा हूं, मत वालापन का मतलब मतलबी व्यक्ति, और कुछ लोग पी लेते हैं, मतलबी बन जाते हैं, नासमझ जैसे बन जाते हैं, मत वालेपन, है ना। दारू पीते हैं, कोई नशा करते हैं, ये सारे मत वाले लोग होते हैं। और आगे मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहूंगा। हाँ, तो देखिए 21 वचन, हाँ, डहा, है ना, डहा करते कुछ लोग, और मतवालापन होते हैं, ढोंग ढांग, मतलबीपन, बात देकर बात लेते, या फिर किसी को फंसाने के लिए, या फिर किसी को गिराने के लिए, या फिर मजाक में मतलबी बातें करते हैं, है ना, मतलबी कार्य करते हैं। आगे लिखा है लीला क्रीड़ा मतलब नाच गाना डांस प्रोग्राम, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के लीला करते हैं। लीला क्रीड़ा मतलब अभी समझ लीजिए हर धर्मों में होता है ऐसा, और हर इंसानों में ऐसा हो रहा है। तो लीला क्रीड़ा करने वाले आत्मिकता में गिने नहीं जाते, और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। देखो, समझ आया कि नहीं है? ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आपको करना तो कीजिए, दूसरे को मत फंसाइए। आपको नाचना है तो नाचिए, लीला कीड़ा, रामलीला जैसे करिए, हमको कुछ लेना देना नहीं, बल्कि दूसरों को मत फंसाइए। और मैं आप लोगों से सावधान करना चाहता हूं, पब्लिक को, जो गंदगी करते हैं उनसे सावधान रहिए, जो मूर्ति पूजा करते हैं उनसे सावधान रहिए, लीला कीड़ा नाच गाना करते उनसे सावधान रहिए, ईर्ष्या करते उनसे सावधान रहिए, मूर्ति पूजा करते उनसे सावधान रहिए, और भगत भवा करते हैं, है ना, और जादू क्रिया करते उनसे सावधान रहिए, विधर्म बनाने वालों से सावधान रहिए, फूट करवाने वालों से सावधान रहिए,
और मतवालापन से सावधान रहिए। ऐसे ऐसे खराब योजना बनाने वालों से सावधान रहिए। यही हमारा काम है, लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाना और सही मार्गदर्शन में हैंडलिंग करना, यह हमारा फर्ज बनता है। मेरे भाइयों बहनों, हम आपके विरोधी बनेंगे तो कब बनेंगे? जब आप गंदा काम करेंगे, और सुधारा करने के लिए ही करेंगे। और आपसे हम झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, और झगड़े से हम 2 हाथ दूर रहते हैं। और झगड़ा करने का आपका इतना ही शौक है तो फिर पर्सनल नंबर कीजिए मेरा, और पर्सनल नंबर के ऊपर फोन कीजिए, और आपको हम झगड़े का तरीका सिखाएंगे, कैसे आपको करना है। बाइबल के अनुसार आपको हम बताएंगे वचन कि आपको कैसे सुधरना है झगड़े से, और कैसे झगड़ा करना है ना। आत्मिकता की बातें अगर आप जानोगे, ईश्वर को समझोगे, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि सच में जो आप कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। अंधकार को मत फैलाओ, ज्योति को फैलाओ। अंधकार से बाहर आ जाओ, ज्योति जलाओ, उजाला करो जीवन में और संसार में उजाला लाओ। इसी में आप सबका भला होगा, तभी तो विकास नजर आएगा। मेरे भाइयों, विकास को अगर लाना चाहते हैं तो जरूर आप मेल करो, हिलमिल करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर रहने के लिए कोशिश करें। हालांकि आत्मिकता में मेलजुल नहीं कर सकते, है ना। शरीर के साथ आप मिल सकते हैं, प्रेम भाव से रह सकते हैं, कोई बात नहीं, रहिए। आप किसी भी भगवान को मानिए, कोई बात नहीं, हम रोक टोक नहीं करेंगे, बल्कि गलत रीति से करोगे वहां पर हम आपको रोकने के लिए कोशिश करेंगे। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। जय श्री आमीन।